आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है उत्पत्ति 50 उसका 20वां पद, जहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करें। अपना प्रकाश, अपनी गूढ़ बातें, अपना प्रकाशन खुदा इन वचनों के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाने का अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 50 उसका 20वां पद जो हमने पढ़ा, हम तमाम लोग इस पद से वाकिफ हैं कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया ताकि उसका दर्शन विफल हो जाए। जो उसने देखा है कि कैसे उसका पूला उठेगा और उनके भाइयों का पूला झुकेगा और दंडवत करेगा, कैसे तारे और सूर्य और चंद्रमा उसे दंडवत करेंगे। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में इसलिए डाल दिया कि उसका दर्शन सफल ना हो। शैतान और दुष्ट लोग कई बार हमारे लिए ऐसी योजना बनाते हैं कि जो प्रभु ने हमारे लिए जो कल्पना, जो योजना तैयार करके रखा है, वो हमारे जीवन में पूरा ना हो। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय से जुड़ जाता है, जो व्यक्ति का दिल, जो व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाती है, फिर चाहे संसारिक लोग हों, हाकिम हों, अंधकार के प्रधान हों, चाहे दुष्ट लोग ही क्यों ना हों, वो परमेश्वर की योजना में आए हुए व्यक्ति के दर्शन को पूरा होने से रोक नहीं सकते। कई लोग हैं जिनको आप अपना दर्शन बताएंगे, अपना स्वप्न बताएंगे, तो वो अंदर ही अंदर आपके दर्शन और आपके स्वप्न से कुड़ने लग जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि इसको प्रभु ने ऐसा क्या दर्शन दिखा दिया, इसके लिए ऐसी बातें क्यों, इसके लिए ऐसा योजना क्यों। आज जितना मसीह के लोगों को बढ़ाने वाले लोगों की संख्या नहीं है, उतना मसीह में विश्वासियों की टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा पाए जा रहे हैं। आज हर जगह एक बड़ा अंधकार काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति आज जितना आत्मा में ऊंचा उठना चाहिए, आज उतना ऊंचा उठ क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आज भी लोग टांग खींचने में, बुराई करने में, निंदा करने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो परमेश्वर के लिए लोगों को बढ़ाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों को तैयार करके परमेश्वर के सम्मुख वो उपस्थित कर सके। क्यों? यूसुफ ने जो स्वप्न देखा, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया ताकि स्वप्न विफल हो जाए। मैं आपको बता दूं, आपने जो स्वप्न अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर ने जो बातें स्वप्नों के माध्यम से आपके जीवन में जो बड़ी योजना, बड़ी कल्पना खुदा ने रख छोड़ा है, जिन ऊंचाइयों को खुदा आपके द्वारा
प्राप्त करना चाहता है, जिन ऊंचाइयों में खुदा आपको लेके जाना चाहता है, लोग, चाहे रिश्तेदार, चाहे भाई बहन, चाहे कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, वो परमेश्वर की योजना को आपके जीवन से हटा नहीं सकता। कुछ समय के लिए डिले जरूर हो सकता है, रुकावट आ सकती है, कुछ समय के लिए समय बढ़ जरूर सकता है, लेकिन उस परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी योजना को रोक सके। इसलिए यदि आप गड्ढे में हैं, आप समस्या में हैं, आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आप इस बात पे विश्वास करें कि ये गड्ढा मेरे जीवन में ज्यादा समय के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा की योजना मेरे जीवन में है। आप आंधी तूफान में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस बात का याद रखना है कि ये आंधी तूफान मेरे जीवन में ज्यादा समय के लिए नहीं है। अगर आप जंगल में हैं, रेगिस्तान में हैं, आप जंगल में हैं और आप ये सोचते हैं कि इस जंगल में आके मैं फंस गया हूं, यहाँ सिंह है, भालू है, अंधेरा है, ऊबड़ खाबड़ मार्ग है, आप रेगिस्तान में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पानी की दिक्कत है, लेकिन वो जंगल, वो रेगिस्तान ज़्यादा समय के लिए आपके जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। वो उचित समय में आपको निकालेगा। उसे पता है कि आपको निकालना कब है। प्रियो, हम लोग जब गड्ढे में जाते हैं तो हम गड्ढे पे ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि अब हम इस गड्ढे में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस गड्ढे में पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं हम ऊपर कभी निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, पता नहीं ये गड्ढा ही हमारी कब्र ना बन जाए, इस गड्ढों में हमारी हड्डियां ना सूख जाए, इस गड्ढे में कोई जानवर हम पर अटैक ना कर दे। जब हम गड्ढे में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारे विचार काम करने लग जाते हैं, लेकिन गड्ढे में जाने के बाद भी आपके जीवन में ये विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके जीवन में ये विचार आना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं उसकी योजना में हूँ, मुझ पे शैतान अटैक नहीं कर सकता, मुझ पर सिंह भालू अटैक नहीं कर सकते, ये गड्ढा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये गड्ढा मेरे लिए ज़्यादा समय के लिए नहीं है। दो विचार मनुष्य के जीवन में काम करते हैं, एक नकारात्मक विचार और एक सकारात्मक विचार। हम किसको पकड़े रहते हैं? गड्ढे में गिरना, अगर हम गिर गए हैं तो हम नकारात्मक विचारों से अपने आप को भरने लगते हैं, हम अपने दिमाग को नकारात्मक फीडिंग देने लग जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि अब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, अब हम ऐसा कैसा करेंगे, हम गिर जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये गड्ढा ही हमारी कब्र बन जाएगा। ऐसे नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आने लगते हैं। लेकिन उस गड्ढे में रहकर भी आपको ये सोचना है, सकारात्मक विचार रखना है कि मुझे खुदा ने अपनी योजना में रखा हुआ है, और यदि मुझे खुदा ने अपनी योजना में रखा है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खुदा की योजना को विफल कर दे। समस्याएं हैं जीवन में, विपरीत परिस्थिति है जीवन में, परिवार के व्यक्ति लगातार बीमार होते हैं और हमारे पास पैसे नहीं रहते इलाज करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें महीना बड़े हिसाब से चलाना पड़ता है, हमें लोगों की बातों को हमें सुनना पड़ता है। दाऊद कहता है कि मेरे आंसू मेरे रात दिन मेरे आहार हुए हैं।
लोग आपको इतना परेशान कर देंगे, लोग आपको इतना रुलाएंगे कि आपके आंसू आपके आहार बन जाएंगे। ये आंसू लगातार ऐसे बहते बहते आपके मुंह में जाएंगे, आपके आहार बन जाएंगे, आपका भोजन बन जाएंगे। इतनी समस्या लोग आपके जीवन में पैदा कर देंगे कि आप रोते रहें, रोते रहें, रोते रहें। लेकिन क्या रोना मेरे वास्तविक मसीहत की पहचान है? क्या रोना इस बात की पहचान है कि मैं खुदा पे विश्वास करता हूं? क्या रोना इस बात की उत्तमता है कि मेरा खुदा मुझे अपनी योजना में रखा हुआ है? यदि आप रो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुदा की योजना को कमजोर कर रहे हैं। आप खुदा के हाथ को छोटा कर रहे हैं। आप खुदा की कल्पना को बहुत छोटा कर रहे हैं। लेकिन गड्ढे में और विषम परिस्थिति जाने के बाद भी आपका चेहरा हंसमुख होना चाहिए। आपके अंदर अशांति नहीं, शांति होनी चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि ये जगह मेरे लिए परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैं खुदा की योजना में हूं। आज व्यक्ति दो विचारों में लटका हुआ है। आपके पीछे कौन से विचार काम कर रहे हैं? नकारात्मक विचार जो शैतान की तरफ से आते हैं, या सकारात्मक विचार जो प्रभु की तरफ से आते हैं? आज के विश्वासी ज्यादातर उन नकारात्मक बातों को सोचने पे अपना समय गवा देते हैं। लेकिन हमें उस बात पर भी विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। यहां लिखा हुआ है कि यद्यपि, यूसुफ कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। मतलब उसके भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया था, एक बुराई का विचार किया था कि ये गड्ढे में ही मर जाए, ये गड्ढे में ही कोई जीव जंतु इसे फाड़ खाए, वो गड्ढा ही उसके लिए कब्र बन जाए। ये विचार किसके थे? यूसुफ के भाइयों के। लेकिन इसके पीछे एक विचार और काम कर रहा था, वो था हमारे खुदा का विचार। भाई लोग सोच रहे हैं, बुराई का विचार कर रहे हैं कि इसे गड्ढे में डाल दिए हैं, इसे यहां जीव जंतु खा जाएगा। लेकिन इनके ऊपर एक विचार जो हमारे जीवते ईश्वर का है, वो काम कर रहा था कि मुझे यूसुफ को जो स्वप्न मैंने दिखाया है, उस स्वप्न के अनुसार उसे ऊंचाई में लेके जाना है। हर एक व्यक्ति के पीछे दो विचार काम करते हैं, और हमारा परमेश्वर ये बताना मांगता है कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ समस्याएं आती है तो तुम शैतान के विचार के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हो, या उन लोगों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हो जो दुष्ट है, बुरे हैं, या आप फिर परमेश्वर के विचार के अनुसार अपने आप को उस सकरे मार्ग में चलाने की कोशिश करते हैं। भाइयों ने विचार किया है कि हम इसे गड्ढे में डाल देंगे, ये यहीं मर जाएगा। लेकिन उनके विचार के ऊपर परमेश्वर ने एक विचार करके रखा है कि इसके भाई ये सोच रहे हैं कि ये मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जो स्वप्न दिया है, परमेश्वर ने जो योजना यूसुफ के लिए बनाया है, परमेश्वर ने जो कल्पना यूसुफ के लिए किया है, उस योजना को परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं बदल सकता। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरों के बुरे विचारों से अपने जीवन को प्रभावित कर लेते हैं। कई बार कई लोग हमारे कान में कुछ कुछ बोलते हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो बुरा है, वो ये ऐसा करता है, बुराई के मार्ग में चलता है, वो पापी है, वो दुष्ट है, वो व्यभिचारी है। एक तरफ से वो विचार आते हैं और व्यक्ति क्या करने लग जाता है, व्यक्ति उसी विचार को अपना विचार बना लेता है और अपने आप को उसी विचार के अनुसार चलाने लग जाता है।
कितने ऐसे अगुवे हैं, कितने ऐसे पासवान हैं जो आज भी वचन को जानने के बाद भी दूसरों की सुन लेते हैं और दूसरों की सुनने के बाद उन विचारों को अपने विचार बना लेते हैं और अपने लोगों को परेशान करने लग जाते हैं, अपने कलीसिया के लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। अगर आप किसी से सुन रहे हैं, अब बाइबल से उनकी सुनी हुई बातों को आप जांचें कि जो उस व्यक्ति ने बोला है क्या वो बिब्लिकल है, क्या बाइबल के अनुसार है। आज हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम बाइबल से तुलना नहीं करते, हम सुन लेते हैं और सुन के हम कई बार उनके सोच को, उनकी बातों को अपने विचार बना लेते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हमें कई बार नीचा देखना पड़ता है। लेकिन प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर के विचार ज़्यादा मायने होना चाहिए। परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, आपको उसे पहली प्राथमिकता आपको देना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। यूसुफ के लिए भलाई कुछ भी सोच लिया हो, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो कहीं भी अपने आप को उलझाया नहीं, अपने आप को फंसाया नहीं, किसी गलत चीज़ में उलझा नहीं रहा, किसी गलत चीज़ में बहका नहीं। इसलिए खुदा ने एक निश्चित समय में उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। और ये यूसुफ बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ बुराई करी थी, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई को मेरी भलाई में बदल दिया। आपके लिए लोग, मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी गलत सोच रहे हों, आपके लिए लोग चाहे बुरा भला क्यों ना सोच रहे हों, आपके लिए लोग कितने भी गड्ढे खोद के क्यों ना रखे हों, आपके लिए लोगों ने कितने दलदल खोद के क्यों ना रखे हों, आपके लिए कितने भी जाल बिछा के क्यों ना रखे हों, आपको नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए कितने भी जाल क्यों ना बुन के रखे हों, कितनी भी रस्सी से आपको बांधने की कोशिश क्यों ना किए हों, लेकिन परमेश्वर उनकी ऐसी सारी बुराइयों से आपको भलाई में बदल देगा। आपके लिए वो भलाई में बदल देगा मेरे प्रियो। इसलिए आप चिंता ना करें। अब चिंता ना करें कि जब लोग आपको बांधने की कोशिश करें, जालों में, जंजीरों में, रस्सियों में, कितने भी बांधने की कोशिश क्यों ना करें, आप जालों को ना देखें, रस्सियों को ना देखें, जंजीरों को ना देखें कि मैं बंध जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करूंगा, पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या। आप ये ना सोचें, आप ये सोचें, ये यदि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, खुदा इनकी बुराई को मेरे लिए भलाई में बदल देगा। इन जंजीरों को तोड़ेगा मेरा खुदा और मुझे आज़ाद करेगा, और आज़ाद ही नहीं करेगा, वो मुझे ऊंचाई में लेके जाएगा। आप विश्वास करें कि खुदा कुछ अद्भुत आज की रात आप लोगों के साथ करने जा रहा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने वचन सुना है, हर एक व्यक्ति इसमें आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, वचनों का प्रकाश लोगों के हृदय तक पहुँचे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वालों के हृदय छिद जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।